शारदीय नवरात्रि हो या कोई बड़ा त्योहार, यदि नवरात्रि विशेष में आपके घर में 8 चीज़ें हैं, तो यह अशुभ माना जाता है। आज ही इन 8 वस्तुओं को घर से कर दीजिए बाहर, क्योंकि आने वाली है शारदीय नवरात्रि 2025। नवरात्रि के दौरान घर में इन 8 चीज़ों का होना शास्त्रों में बताया गया है अशुभ। आज ही निकाल फेंकिए अपने घर से, क्योंकि 8 चीज़ों के होने से माँ दुर्गा हो जाती है अत्यंत नाराज। शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होने ही वाला है। शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन भक्तजन घट की स्थापना करके अपने घर में माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित करते हैं। उनका पूजन 9 दिनों तक सुबह शाम विधि विधान से माँ के 9 रूपों का पूजन करते हैं। अंतिम दिन कन्या पूजन करके इस पर्व का समापन करते हैं। इस दौरान कई लोग व्रत भी रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार शारदीय नवरात्रि के दौरान पूजा पाठ और व्रत रखने से माँ दुर्गा खुश होती है और भक्तजनों पर अपनी कृपा अवश्य ही बरसाती है। नवरात्रि के दौरान कुछ नियमों का पालन करना बेहद ही ज़रूरी होता है। कुछ ऐसी ही चीज़ें जिन्हें नवरात्रि से पहले घर से निकाल फेंक देना चाहिए। यदि आपके घर में यह 8 चीज़ें हैं, तो माँ दुर्गा का वास आपके घर में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो आइए जानते हैं क्या हैं वे 8 चीज़ें। पहला, तामसिक भोजन। नवरात्रि के दौरान न तो प्याज, लहसुन, मदिरा, मांसाहार जैसे तामसिक चीज़ों का सेवन, जैसे अंडा आदि चीज़ें, तामसिक चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए, घर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और यदि आपके घर में ये चीज़ें मौजूद रहती हैं शारदीय नवरात्रि के दौरान, तो नवरात्रि शुरू होने से पहले इन्हें घर से बाहर कर दीजिए, अन्यथा माता हो सकती है आप पर क्रोधित। दूसरा, सूखे फूल। यदि देवी देवताओं को फूल अर्पित करना शुभ होता है, और कुछ लोग तो रोजाना भगवान को फूल चढ़ाते हैं, लेकिन घर में ज्यादा समय तक पूजा के सूखे फूल रखना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इसलिए शारदीय नवरात्रि के शुरू होने से पहले ही घर में मौजूद सभी सूखे फूलों को किसी पवित्र नदी या पवित्र स्थान पर आप प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में यदि आप माँ दुर्गा को फूल चढ़ाते हैं, तो शाम की पूजा से पहले उन फूलों को नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। तीसरा, यदि घर में है कोई खंडित मूर्ति, घर में खंडित मूर्तियां रखना शुभ नहीं होता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा एक्टिव हो जाती है और परिवार वालों के बीच आए दिन क्लेश होना शुरू हो जाता है। इसलिए शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में मौजूद खंडित मूर्तियों को किसी पवित्र नदी या बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके बाद पुराने जूते चप्पल यदि आपके घर में रहते हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। घर में लंबे समय तक टूटे व फटे पुराने जूते चप्पल रखना अशुभ माना गया है। इससे नकारात्मक ऊर्जा फैलती है। इसलिए शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में मौजूद टूटे फूटे पुराने जूते चप्पल अवश्य ही फेंक देने चाहिए। यदि आपके घर में भी है बंद घड़ी, बंद घड़ी को दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है, जिसे लंबे समय तक घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर में मौजूद सभी बंद घड़ियों को फेंक देना चाहिए या फिर उन्हें सही करा लेना चाहिए। अगली चीज है जिस पर हम ज्यादा गौर नहीं करते हैं, वह है मकड़ी की जाले। माँ दुर्गा केवल साफ जगह पर ही वास करती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की अच्छे से सफाई कर लेनी चाहिए और घर के कोनों में लगे जालों को भी साफ कर लेना चाहिए। अगला जो है जिस पर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, वह है टूटी फूटी झाड़ू। झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, जिन्हें धन की देवी माना जाता है। घर में लंबे समय तक टूटी हुई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। खासकर नवरात्रि शुरू होने से पहले टूटी हुई झाड़ू को फेंक देना चाहिए, नहीं तो घर वालों को माँ लक्ष्मी के साथ साथ माँ दुर्गा के क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। अगला जिसे हम आए दिन इस्तेमाल करते हैं, वह है टूटा शीशा। लंबे समय तक टूटे शीशे को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा फैल जाती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले टूटे हुए शीशे को अवश्य ही फेंक दें। इसमें बिल्कुल भी अपनी सूरत न देखें। यदि आप इन 8 चीजों को आज ही या फिर शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से बाहर कर देंगे, तो माँ आप पर बिल्कुल भी नाराज नहीं होगी। या इन 8 चीजों में से एक भी चीज आपके घर पर शारदीय नवरात्रि के दौरान रही, तो माता आप पर प्रसन्न होने के बजाय
कुपित हो सकती है। यदि इसी प्रकार की जानकारी आप जानना चाहते हैं, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें, हर हर महादेव।